सम्राट अशोक चैप्टर 1। मगध साम्राज्य की राजधानी उद्यानवनों, फलवृक्षों से लबालब भरा हुआ अति सुंदर नगर था। नगर की प्रजा को प्रकृति से बड़ा ही लगाव था। इसीलिए उन्होंने राजमार्गों व वीथियों के दोनों ओर छाया देने वाले पुष्पों तथा फलवृक्षों को रोपा और पनपाया। नगर में जहां भी देखो सुगंध पुष्प ही पुष्प थे। इन कुसुमों की बदौलत ही नगर के एक भाग का नाम रखा गया कुसुमपुर। यहाँ पाटल पुष्प अधिकाधिक फूलते थे, इसीलिए इस नगर का नाम पाटलिपुत्र पड़ा, जो सार्थक नाम है। गंगा व सोने नदियों के संगम स्थल पर लगभग 2000 सालों के पहले अजातशत्रु नामक राजा ने एक किले का निर्माण किया। 2 शताब्दियों के बाद राजा चंद्रगुप्त ने उस किले को विस्तृत किया और मजबूत बनाया। तब उस अद्भुत किले में 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। नंदवंश के राजाओं ने मगध पर शासन चलाया। चंद्रगुप्त ने उनका विरोध किया। किशोर चंद्रगुप्त और उसकी माता का अपमान किया नंदवंशजों ने। नंदराजाओं ने सिपाहियों को आज्ञा भी दी कि चंद्रगुप्त पकड़ा जाए और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, पर वह उनके हाथ नहीं आया। अपने को बचाकर नगर से भाग गया। यह उन दिनों की बात है जबकि विश्व विजेता बनने की आकांक्षा लेकर ग्रीक सम्राट अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया। चंद्रगुप्त निर्भीक होकर उसके सम्मुख गया और उस आक्रमण का विरोध किया। उसकी हंसी उड़ाई। अलेक्जेंडर ने आज्ञा दी कि चंद्रगुप्त कैद कर लिया जाए। घुड़सवार सैनिकों से बचकर चंद्रगुप्त भाग निकला। ऐसा जोशीला व उद्दंड स्वभाव का चंद्रगुप्त कैसे मगध सिंहासन पर आसीन हो सका? जैसे अग्नि का साथ हवा दे तो जो परिणाम निकलता है, वैसा ही परिणाम निकला चंद्रगुप्त और चाणक्य के मिलाप से, एक दूसरे की सहायता से। चाणक्य भी नंदवंशज धनवान के हाथों अपमानित हुआ। उसने शपथ ली कि नंदवंश का निर्मूलन करूंगा। उसका एकमात्र लक्ष्य भी यही था। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए उसने अपना घर-बार छोड़ दिया। उसी दौरान नवयुवक चंद्रगुप्त से उसकी मुलाकात हुई। दोनों का लक्ष्य एक ही था, नंदवंश का निर्मूलन। चंद्रगुप्त के धैर्य साहस को चाणक्य के विद्या विवेक ने मार्ग दिखाया। जंगल के बीचों बीच इन्होंने सेना का समीकरण किया और उन्हें युद्ध विद्या का प्रशिक्षण दिया। अकस्मात मगध राज्य पर हमला किया और जनता के विश्वास को खोए हुए धनानंद को राज्य से भगाकर सिंहासन को हस्तगत किया। चाणक्य प्रधानमंत्री बना और चंद्रगुप्त मगध का राजा। मगध राजभवन में चंद्रगुप्त की माता मुरा का घोर अपमान हुआ। उसने अपनी माता के नाम पर मौर्य वंश की स्थापना की। अपनी माता की प्रतिष्ठा का पुनरुद्धार किया। तब तक अलेक्जेंडर मर चुका था। फिर भी पंजाब तक ग्रीक साम्राज्य विस्तरित था। चंद्रगुप्त अपनी सेना को ग्रीक साम्राज्य की सरहदों तक ले गया और चंद ग्रीक सामंतों को हराकर उनसे उनकी जमीनें छीन लीं। तब उस समय उन प्रांतों का शासनभार संभाल रहा था अलेक्जेंडर का सेनापति सेल्यूकस। सेल्यूकस को जब समाचार मिला कि चंद्रगुप्त ने उसके प्रांतों पर हमला किया, तो वह ग्रीक से लौटा और अपने खोए प्रांतों को पुनः प्राप्त करने के उद्देश्य से चंद्रगुप्त से लड़ाई की। मगध सेनाओं ने डटकर जब ग्रीक सेनाओं का सामना किया, तो सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से संधि कर ली। साथ ही अपनी पुत्री एथीना का विवाह चंद्रगुप्त से कराया। इसके बाद चंद्रगुप्त ने मालव, धूर्जर, सौराष्ट्र प्रांतों पर एक एक करके अपना आधिपत्य जमाया। अपने राज्य की सीमाओं को विस्तरित किया। विवेकी व शक्तिशाली राजा के नाम से वह विख्यात हुआ। चंद्रगुप्त के बाद उसके पुत्र बिंदुसार मगध सिंहासन पर आसीन हुआ। कठोर परिश्रम करके पिता की बढ़ाई संपत्ति व सुस्थिर रूप से स्थापित शांति की बड़ी ही दक्षता से रक्षा की बिंदुसार ने। मुख्य परगणों के प्रधान नगर बने तक्षशिला, उज्जैनी। बिंदुसार के शासनकाल में राजधानी पाटलिपुत्र में एक दिन एक ब्राह्मण आया। उस ब्राह्मण के साथ एक सुंदर युवती भी थी। वह उसकी पुत्री थी।
राजभवन के सिंहद्वार पर पहुंचने के बाद उस ब्राह्मण ने प्रहरियों से कहा कि मैं राजा का दर्शन करना चाहता है। प्रहरियों ने ब्राह्मण को नख से शिख तक देखा और कहा, आप किस राज्य के महाराजा हैं? यह महारानी कौन है? स्वयं राजा को ही क्या इनका स्वागत करना होगा, कहकर उसकी हंसी उड़ाई। ब्राह्मण ने सविनय कहा, महाशयो, मैं को बताना होगा, ग्रामीण हूं। महाराज से मुझे तुरंत मिलना है। दया करके मेरी सहायता कीजिए। अब मेरी सहायता करेंगे तो भविष्य में आपका शुभ होगा, धीरे धीरे उसने विनती की। ब्राह्मण की बातें सुनकर प्रहरी सोच में पड़ गए। उसके बराल में खड़ी युवती देखने में अति सुंदर व गंभीर है। प्रहरियों का सरदार ब्राह्मण के पास आया और पूछा कि आप महाराज से क्यों मिलना चाहते हैं? यह अति रहस्य भरी बात है, केवल महाराज को ही सुना सकता हूं, ब्राह्मण ने कहा। सरदार ने कहा, राजा से क्यों मिलना चाहते हो? किस उद्देश्य से मिलना चाहते हो? यह राज राजा से मिलने के पहले मंत्री ब्राह्मण कुछ बताने ही जा रहा था कि इतने में अंदर से घोड़े की टापों की ध्वनि सुनाई पड़ी। स्पष्ट है कि घोड़े पर बैठकर राजभवन से कोई आ रहा है। हटो हटो कहकर चिल्लाने लगे प्रहरी। एक प्रहरी ने ब्राह्मण को पीछे ढकेल दिया। वह अपनी बेटी पर जा गिरा, जिससे वह युवती जमीन पर गिर गई। तभी वहां आए हुए बिंदुसार ने अपने घोड़े की लगाम खींची और उसे आगे बढ़ने से रोक लिया। प्रहरियों ने राजा को प्रणाम किया। उन पर नाराज होते हुए राजा ने तब नीचे गिरे हुए ब्राह्मण व युवती को देखा। ब्राह्मण धीरे धीरे उठा और कांपते हुए स्वर में कहा, महाप्रभु, इसमें इन सिपाहियों की कोई गलती नहीं है। मैं इनसे पूछ रहा था कि आपका दर्शन भाग्य कैसे प्राप्त होगा। इतने में आप यहाँ आए। राजा ने पूछा कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? यह रहस्य है, आपको बताऊंगा भी एकांत में ही, सविनय ब्राह्मण ने कहा। इतने में ब्राह्मण की पुत्री उठी और राजा को प्रणाम किया। केश बिखरे हुए थे, वस्त्र गंदे थे, पर वह बड़ी ही सुंदर व मनोहर दिखाई दे रही थी। राजा जब उसे एकटक देखने लगा तो शर्म के मारे उसने अपना सिर झुका लिया। राजा घोड़े से उतरा और लगाम बराल में ही खड़े सिपाही को देते हुए ब्राह्मण को पीछे पीछे आने का संकेत देकर अंदर जाने लगा। पुत्री सहित ब्राह्मण राजा के पीछे पीछे गया। एक विशाल कक्ष में जाने के बाद एक आसन पर बैठते हुए राजा ने कहा, जो कहना चाहते हो अब कहो। ब्राह्मण ने फिर से राजा को प्रणाम करके कहा, मेरी बातों में कोई अटपटापन अथवा अविवेक हो तो मुझे क्षमा कीजिए। मैं यहाँ केवल विधि के दूत के रूप में आया हूँ। जब मेरी पुत्री शैशव अवस्था में थी तब मेरे यहाँ एक साधु आए। उन्होंने मेरी पुत्री को आशीर्वाद दिया और यह कहकर चले गए कि यह सयानी बनने के बाद महारानी बनेगी। भला एक दरिद्र की पुत्री राज्य की महारानी कैसे बन सकती है? यह मजाक नहीं तो और क्या है? ऐसा सोचकर मैंने साधु की बातों पर ध्यान नहीं दिया। जब इसने यौवन में पदार्पण किया तो मैंने इसका विवाह कराना चाहा। वर की खोज करने लगा। उस समय ज्योतिषियों ने जब इसकी जन्म कुंडली देखी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने निसंकोच बताया कि यह युवती महारानी बनकर ही रहेगी। उन बातों को सुनकर राजा ने बड़े आश्चर्य से उस युवती को देखा। लज्जा के मारे सिर झुकाकर वह भूमि की ओर देखने लगी। ब्राह्मण ने फिर कहना शुरू किया, महाराज, आप एकमात्र महाराजा हैं जिन्हें मैं जानता हूं, इसीलिए मैं यहाँ आया। मेरा विचार है कि आपके दर्शन भाग्य के पीछे भी विधि का अदृश्य हस्त है। मुझे मालूम नहीं कि आप उस समय वहां न आते तो मेरी क्या हालत होती। अब अपनी पुत्री सुभद्रा को आपके सुपुर्द कर रहा हूं। कृपा करके स्वीकार कीजिए, मेरी कई रानियां हैं। मान लीजिए कि आपकी बातों के अनुसार मैं इस युवती से विवाह कर भी लूं तो यह महारानी कैसे बन सकती है? राजा ने अपना संदेह व्यक्त किया। ब्राह्मण ने कहा, मैं और कुछ नहीं जानता।
वही होगा जो विधाता चाहता है। राजा ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण की पुत्री को देखा। सैनिक को भेजकर अंतःपुर की प्रधान परिचारिका को बुलवाया और उससे कहा, जब तक मैं नहीं लौटता तब तक इस युवती की देखभाल सावधानी से करना, इसमें कोई कसर रह न जाए। परिचारिका युवती के पास आई। राजा राजभवन के बाहर चला गया। वहां से जाने के लिए तैयार पिता को आंसू भरे नयनों से देखकर सुभद्रा ने पुकारा, पिताश्री, मैंने अपना कर्तव्य निभाया पुत्री, अब मुझे यहाँ रहना नहीं चाहिए। पिता होने के नाते मेरा जो धर्म था निभाया, अब मैं चलता हूँ। ब्राह्मण ने कहा। सुभद्रा ने दुख भरे स्वर में कहा, पिताश्री, मुझे छोड़कर मत जाइए, ऐसी बातें मत करो सुभद्रा। पुत्री का घर मायका नहीं होता बल्कि ससुराल होता है। माता पिता का कर्तव्य है कि किसी सुयोग्य व्यक्ति से उसका विवाह रचाएं, तब पुत्री पराई हो जाती है। पत्नी बनने के बाद उसका धर्म है कि वह अपने परिवार के गौरव में कोई औंच न आने दे। याद रखना, यहाँ तुम अकेली नहीं हो, विधि तुम्हारे संग है। यहाँ तुम्हें पहुंचाया विधि ने ही, सदा सब स्थितियों में तुम्हारी रक्षा करता रहेगा। दुखी न होना कहकर ब्राह्मण ने उसे सांत्वना दी। एक बार अपनी पुत्री को हृदयपूर्वक देख लेने के बाद भवन से निकला। उसके पग आगे बढ़ नहीं रहे थे, पर विवश होकर वह वहां से चला गया। पिता के जाने की दिशा को देखती हुई वह बिलखने लगी। तब परिचारिका सुभद्रा को धीरे से भवन के अंदर ले गई। सुभद्रा को देखते ही अंतःपुर में हंगामा मच गया। रानियों की दासियां एक दूसरी से कानाफूसी करने लगीं। इसकी सुंदरता देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि यह गांव के एक दरिद्र ब्राह्मण की पुत्री है। ऐसा लगता है कि कोई राजकुमारी छद्म वेश में आई है। एक दासी ने कहा, महाराज इससे विवाह रचाएंगे तो अवश्य ही अन्य रानियों को भुला देंगे, इसमें कोई संदेह ही नहीं। एक और दासी ने कहा। तीनों रानियां इनकी बातें छिपकर सुन रही थीं। ईर्ष्या से वे जल उठीं और अपने अपने कक्षों में चली गईं। प्रधान परिचारिका ने सुभद्रा को एक विशाल कक्ष दिखाया, भोजन का प्रबंध किया और पहनने के लिए नूतन वस्त्र लाकर दिया। दूसरे दिन सबेरे ही बिंदुसार राजभवन से निकल पड़ा। राज्य के सरहदी लपरीतों में कुछ सामंतों ने बगावत की। उनका दमन करने वह सेना सहित वहां गया। यह काम पूरा होते होते 2 महीने लग गए। राजा के लौटते तक प्रधान परिचारिका ने सुभद्रा के लिए आवश्यक सुविधाओं का प्रबंध किया, परंतु लौटने के बाद राजा ने सुभद्रा के बारे में कोई बात ही नहीं की। परिचारिका ने जान लिया कि राजा ने उसे बिल्कुल भुला दिया। तीनों रानियों ने सोचा कि राजा अगर सुभद्रा से विवाह करेंगे तो उनके प्रति प्रेम घट जाएगा। सुभद्रा के प्रेम में डूबकर शायद वे उनकी परवाह ही न करें। इसलिए उन्होंने ऐसा उपाय सोचा जिससे राजा सुभद्रा को भूल ही जाए। मांत्रिकों को बुलवाकर उस पर मंत्रतंत्रों का प्रयोग करवाने लगीं। रानियों के प्रोत्साहन के बल पर प्रधान परिचारिका सुभद्रा का अपमान करने पर तुल गई। उसे रानियों के नखों को काटने का काम सौंपा गया। रानियां बहाने बनाकर सुभद्रा का अपमान करने लगीं। उसकी हंसी उड़ाने लगीं। कहने लगीं कि वह उनका काम सक्रम रूप से नहीं कर रही है। ताना देने लगीं, तुम दरिद्र परिवार में जन्मी कन्या हो, एक ब्राह्मण स्त्री हो, फिर भी एक राजा से विवाह करने के सपने देख रही हो। तुम्हारे प्रयत्न निष्फल हो गए। अब भी कोई विलंब नहीं हुआ। चुपचाप राजभवन छोड़ दो और अपने पिता के पास चले जाओ। तुम्ही ने जान लिया होगा कि राजा तुम्हें नहीं चाहते। इसी कारण युद्ध से वापस आने के बाद वे तुमसे मिले ही नहीं। तुम्हारा नाम भी नहीं लिया। सुभद्रा ने चुपचाप सब कुछ सह लिया। उसने अपने कष्टों को किसी से बताने का प्रयत्न भी नहीं किया। विधि तुम्हारे संग है। पिता की यह बात उसे अच्छी तरह से याद थी।
इसलिए उसने निर्णय कर लिया कि वह रानियों के लांछनों का कोई उत्तर नहीं देगी, चुप्पी साधेगी और विधि के निर्णय की प्रतीक्षा में रहेगी। समय गुजरता गया पर उसने अपना मुंह सी रखा। यूं 2 साल गुजर गए। एक दिन जब राजा उद्यानवन में टहल रहा था तब पैर में एक कांटा चुभ गया। पास ही के एक आसन में बैठकर उसने ताली बजाई। एक सेवक दौड़ा दौड़ा आया। राजा ने कहा, पैर में कांटा चुभ गया है, नाई को बुला लाना। ऐसे कामों में नाई सिद्धहस्त होते हैं। किंतु उस समय राजभवन में ऐसा कोई नहीं मिला। सेवक ने सामने खड़ी सुभद्रा को देखा तो कहा, राजा के पैर में कांटा चुभ गया है, तुम जाकर निकालो। सुभद्रा घबराती हुई राजा के पास पहुंची। उसके पैरों के पास जमीन पर बैठ गई और बड़ी ही आसानी से चुभे कांटे को निकाला। राजा ने उससे कहा, लगता है तुम्हें इसके पहले राजभवन में कहीं देखा नहीं। सुभद्रा ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। राजा ने पूछा, यहाँ कब से रह रही हो? प्रभु, उस दिन से जिस दिन मेरे पिताश्री ने मुझे आपके सुपुर्द किया। उमड़ते हुए अपने दुख को संभालती हुई सुभद्रा ने कहा। राजा ने उसे एक और बार ध्यान से देखा। उसके स्मृतिपटल पर अचानक वह घटना बिजली की तरह कौंधी। उस प्रधान परिचारिका पर पहले उसे बहुत क्रोध आया, जिसने आज तक याद ही नहीं दिलाई। फिर अपनी भूल पर, अपने आप पर बहुत क्रोध आया। थोड़ा शांत हो जाने के बाद उसने सुभद्रा से कहा, देरी जो हो गई सो हो गई। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है तुरंत उसका अंत करना होगा। आज सूर्यास्त के पहले ही तुमसे विवाह करूंगा। राजा ने तुरंत मंत्रियों और पुरोहितों को बुलवाया, उन्हें विषय बताया और आज्ञा दी कि विवाह के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाएं।